हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 2011 से लेकर के 2023 तक जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब तक बोर्ड में पूछा गया वो सारा हम करा रहे हैं। इससे पहले जितना क्वेश्चन था, जितना मतलब वीडियो बनी थी अब तक, वो सारा सब्जेक्टिव था। आज जो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 2011 से लेकर 2023 तक अब तक पूछा गया, और 2024 में बिल्कुल 100% वही पूछेंगे, सिर्फ डिजिट का फ़र्क होगा। कहीं मान लेते हैं रूट 5 के बारे में कहा कि ये संख्या कैसे पढ़ी में अपढ़ी में, तो शायद आ सकता है रूट 7 या कुछ भी दे सकता है। सिर्फ मतलब कंसेप्ट सेम रहेगा, इसलिए आप इन चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। और देखिए, आज हम लोग बनाने वाले हैं चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, जो चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 1 से पूछा है कि यदि 130 और दूसरा है 15 का मोसो ज्ञात कीजिए। मोसो जब भी बोलेगा एचसीएफ निकालेंगे, तो सबसे पहले आसान तरीका, जब भी 130 और 15 का मोसो कैसे निकालेंगे, तो दो तरीका है दोस्तों। देखिए, तो अब 130 को क्या करेंगे, गुणनखंड कर दीजिए 130 और 15 का। ठीक, तो दो तरीका है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, 130 को क्या लिख तो पहला तरीका आप बता देते हैं कि 130 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, 130 को हम लिख सकते हैं 15 दशांक, तो 3 गुना 5 कर दीजिए, उसके फिर 5 गुना 2 कर दीजिए। अब कैसे, तो 5 दूनी 10 है ना, 10 पंजे 50, 50 को 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, सबसे आसान तरीका 130 है। तो 130 को हम यहाँ कितना है, 2 6 का 12 है ना, यहाँ कितना बचा, 2 5 6 10, 5 से देख लीजिए, 5 का 5 या 5 या 15, ठीक, यही बचा। तो 13 पंजे 65, ठीक, तो 2 गुना 5 गुना 13, 2 गुना 5 गुना 13, यानी यही लिख सकते हैं। ठीक, अब 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 15 को सिंपल लिख सकते हैं 3 गुना 5। ठीक, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये 5 आ रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा, दोनों का मोसो जो होगा यही क्या हो जाएगा मेरा, यानी बराबर 5। तो आपको बनाना नहीं है, सीधा टिक लगाना है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, या दूसरा तरीका आप क्या, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे 15 है, डायरेक्ट क्वेश्चन की आपको उतार के बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और ऐसे डायरेक्ट बनाइएगा। 15 है और 130 है, यहाँ लिख दीजिए। ठीक, तो 15 को कितना, 15 दशमलव 150 हो जाएगा, तो कम पड़ी ठीक, तो 8 बार पढ़ लीजिए, 15 8 120 हो जाएगा दोस्तों। और 130 से 120 जाएगा तो कितना, 10 बचेगा। फिर 10 को यहाँ रख दीजिए, इस 15 को यहाँ लेके आ जाइए, तो 10 एकम 10 हो जाएगा। तो 15 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर 5 को 10 को यहाँ लेके आ जाइए, 5 दूनी 10। तो अब देखिए जो सॉरी, जो सामने होता है वही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ जो होगा कितना होगा मेरा, 5 होता। ठीक, तो दोनों आप तरीका बता दिए जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो इसी तरीका से अगर आप बना लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। या फिर आप एलसीएम के द्वारा भी बना सकते हैं। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1.2 से पूछा है दोस्तों। देखिए, ये क्वेश्चन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0 हो। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पूरा उतार के बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा मान रखिए और बनाइए, है ना। तो देखिए ए बराबर, है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ए बराबर, इसको पहले क्वेश्चन बनाए, आप फार्मूला जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप कुछ मत कीजिए, ए का वैल्यू 72, क्यू का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 72, है ना, बी का वैल्यू तो पता नहीं है, क्यू का वैल्यू हमको दे दिया है 8 प्लस। अब आगे देखिए आर का वैल्यू कितना है, 0, और बी हमसे मांगा है, तो आर बराबर 0 रख दीजिए। तो अब देखिए 72 है, तो 0 से इधर डायरेक्ट कर दिया, 8 नमा 72, यानी बी बराबर इधर कितना बचा दोस्तों, 9 बचा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक आगे देखिए दोस्तों, इससे पहले जितना बनाए थे, दोनों दो क्वेश्चन जो बनाया वो 2023 में पूछा था। अब देखिए 1.1 से जो 2022 में क्वेश्चन पूछा था, क्या निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या को एन से लिखते हैं, और प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। तो अब देखिए प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। जब भी परिमेयकरण गुणांक बोलेगा ना, तो आप उस नंबर को लीजिएगा जो मतलब रूट के अंदर रहेगा। ठीक, जैसे देखिए रूट 12 का परिमेयकरण बोला है, तो रूट 12 को लिख लीजिए। ठीक, अब रूट 12 को तोड़िए, क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 3 तो कर सकते हैं ना। तो दोनों 2 के बदले 1 2 बाहर हो जाएगा, और बचा क्या, रूट 3। तो मेरा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आंसर में, ये आंसर से मतलब है, तो रूट 3 होगा आंसर। ठीक, अब देखिए हकीकत क्या है, इसको बनेगा कैसे, परिमेयकरण। तो किस नंबर से हम उसको मतलब गुना करें कि जो हमको पूरा
नंबर मिल जाना मतलब वो परिमेय बन जाएगा। तो देखिए यहाँ √3 बचा ना, तो इसी √3 से अगर हम गुना कर देंगे तो 2 गुना दोनों √3 कर दिए, 1 3 है ना 6, तो ये रूट से पूरा कट जाएगा, यानी रूट से पूरा बाहर हो जाएगा। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, जो रूट के अंदर घुसे रहेगा ना, जो अंदर घुसा हुआ रहेगा वो मतलब उसी को हम ले लेंगे, यानी √3 मेरा क्या होगा आंसर। अब देखिए 1.2 से क्या पहला क्वेश्चन पूछा था 45 और 60 का मोसो। अब देखिए दोस्तों मोसो, लोसो ये यानी एचसीएफ, एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अंदाजा लग जाए, यानी मतलब 2024 में है ना, जो 2024 में जो आएगा आपका इतना फिक्स है कि चैप्टर 1 से जितना आएगा ना, मेरा पूरा वादा है कि इतना आज का वीडियो अगर देख लेना तो पूरा 100% क्या 110% बता रहा हूँ, पूरा बना करके आइएगा चैप्टर 1 से जितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और देख लीजिए अच्छा से, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए एस से 45 60 का मतलब मोसो यानी एचसीएफ, तो 45 को लिख लीजिए और 60 है ना, तो जब भी मोसो यानी एचसीएफ बोलेगा तो वो तरीका फॉलो कर लीजिए, ये तरीका ठीक, यानी 45 और बड़ी संख्या को बीच में रखिए, तो 45 से कम 45 कितना बचेगा 15, यानी 10 से 5 जाएगा 5, यानी 15 बचेगा। फिर 15 को ये 45 को यहाँ लेके आ जाइए, तो 15 तिया 45, देखिए पूरा कट गया, तो ये क्या 15, यानी यहाँ जो बचेगा वही मेरा क्या होगा एचसीएफ, यानी 15 आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक। इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी मेरा ठीक, और ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है क्या कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो याद रख लीजिए हमेशा अपरिमेय ही होगा। अशून्य मतलब शून्य ना होना, है ना, शून्य शून्य छोड़ करके यानी जीरो को छोड़ के कुछ भी, तो मान लेते हैं। आप याद रख लीजिएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बना के दिखा देते हैं। अशून्य का मतलब यानी शून्य नहीं, जीरो नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो चलो 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए। परिमेय और अपरिमेय, तो अपरिमेय किसको लीजिए, √3 को ले लीजिए ठीक, का गुणनफल क्या होगा, तो 1 और √2 को गुना करेंगे तो कितना दे देगा, √2 ही दे देगा। अच्छा उसके जगह कुछ भी ले लेते हैं, हम मान लेते हैं 3 को ले लेते हैं, 3 √2 को ले लीजिए, तो क्या दे देगा 3 √2, ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय अपरिमेय। तो याद रख लीजिएगा अशून्य और अपरिमेय संख्या को जब भी गुना करेंगे तो अपरिमेय ही मिलेगा, हमेशा अपरिमेय ठीक। आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलन करने का तकनीक है। तो याद रख लीजिएगा, यानी यूक्लिड विभाजन जो होता है ना वो एचसीएफ के लिए आता है ना, मोसो के लिए आता है ठीक। यूक्लिड विभाजन जो आता है किसके लिए, नहीं मोसो के लिए आता है ठीक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा है कि पी धनात्मक पूर्णांक, और ये क्वेश्चन पूछा 2011 में दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पी धनात्मक पूर्णांक के लिए धनात्मक सम पूर्णांक है ना, पी एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पी कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, नंबर है। पूर्णांक आपको पता होगा कि पूर्णांक को जेड से लिखते हैं और उसमें माइनस प्लस दोनों आता है, यानी माइनस और प्लस दोनों होता है, -2 -5 +3 +5 वगैरह दोनों नंबर होगा है ना पूर्णांक में। तो पी कोई धनात्मक पूर्णांक लेने के लिए बोला है, तो हमको धनात्मक प्लस वाला लेंगे ठीक। सॉरी, आगे देखिए, धनात्मक सम पूर्णांक के रूप होगा। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम p के जगह कोई भी धनात्मक ले लीजिए, मान लेते हैं धनात्मक कहाँ 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 बहुत सारा हो जाएगा, तो आप कुछ भी ले सकते हैं इनमें से कुछ भी, तो हम ले लेते हैं p का वैल्यू 1। तो अब देखिए अगर p का वैल्यू 1 लेते हैं तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, और हमसे क्या मांगा था सम, तो यही तो ऑप्शन होगा मेरा, 2 एक सम संख्या है ना, यही होगा ऑप्शन मेरा ए ठीक। और यहाँ p+1 जो लिखा ना ये रॉन्ग है, p+2 होगा दोस्तों, या p+2 होगा, या मिस्टेक कर दिया। अब देखिए यहाँ अगर 1 को रखते हैं तो 1 + 2 कितना होगा 3, जो विषम मिल गया। 1 रखेंगे तो विषम मिल जाएगा, यहाँ 1 रखिए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 2 और ये कितना हो जाएगा 3, जो विषम, इसमें भी विषम मिलेगा, इसमें विषम, इसमें विषम, यानी सिर्फ यही मिलेगा हमको सम, और सम क्वेश्चन पूछा था ओके। आगे देखिए सेम उसी तरह से क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यों के लिए एक प्रत्येक धनात्मक, अब यहाँ ध्यान से देखिए विषम, यहाँ जिक्र किसका विषम का, यहाँ सम का, तो अब क्यों में क्या रखेंगे विषम मिलेगा। और यहाँ देखिए धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ भी सेम उसी तरह से 1 2 3 कुछ भी रख लीजिए क्यों के बदले, है ना, और यहाँ विषम निकालना है। तो देखिए यहाँ अगर हम 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 एक सम मिल गया, यहाँ 1 रखिए 6 एकम 6 +2 कितना हो गया 8, तो ये सम हो गया, ये भी सम, ये भी सम। अब यहाँ रखिए 6 एकम 6 और एक कितना हो जाएगा 7, और ये हमको क्या माना था विषम,
तो 7 क्या है, एक विषम संख्या, तो मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आपको एकदम जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो बनाने की ज़रूरत, सीधा पेन को उठाइएगा और उठाने की ज़रूरत नहीं, 1 रखिएगा, 1 यहाँ रखिए, 6 मिलता है, सम हो गया, यहाँ 1 रखिए, 6 2 8 हो गया, यहाँ 1 रखिए, 6 और 1 7, यानी विषम मांगा था, ये सही है। अब यहाँ देखिए 1 रखिएगा तो कितना होगा, 6 और 4 10 मिलेगा, जो सम मिलेगा, तो ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, सिर्फ यहाँ विषम, तो यहाँ था सम, यहाँ है विषम। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, आगे देखिए। तो अब देखिए 1.1 से 1.2 से जितना पूछा था वो सारा हो चुका है। अब हम लोग 1.3 की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए दोस्तों 1.3 से क्वेश्चन 2021 में पूछा था, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, और याद रख लीजिएगा बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, लेकिन फ़र्क इतना रहता है, यहाँ मोसो दिया है 19, कभी लोसो दे देगा, है ना, कुछ भी दे, कभी दो संख्या की जगह, है ना, इधर एलसीएम एचसीएफ दे देगा, इधर एक संख्या देगा, दूसरी संख्या मांगेगा, है ना, तो ये आते रहता है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, इतना है, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या मान लेते हैं ए, दूसरी संख्या बी, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, है ना, ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। ठीक, तो अब देखो जब भी ऑब्जेक्टिव है ना तो बनाना नहीं है, आपको सीधा ट्रिक बताते हैं, उस हिसाब से बनाइएगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन देगा तो उनका मोसो 19 है, तो आपसे क्या मांगा, उनका लोसो होगा। तो जब भी ऐसे संख्या ना तो सीधा भाग लगा दीजिएगा, 19 का पहरा पड़िएगा और कितना बार में कट रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन ही बनाने, 19 से कम 19, यानी मान लेते हैं यहाँ देख लीजिए, है ना, 21 66, ठीक, इसको 19 से काट दीजिए। अब देखिए 19 से कम 19, एक मिला, तो पहले चेक लीजिए कहीं पे एक है, देखिए यहाँ शुरू में एक है, और आगे काटिएगा ना, जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ पकड़ना है ना कि कौन सा सही है। तो यहाँ एक 19 से कम 19 एक मिल गया ना, तो देखिए शुरू में किसका, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 1 है, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। और काटिएगा ना दोस्तों, 19 को 114 से गुना कीजिए ना, 1 मिल जाएगा। ठीक, ट्रिक के साथ बनाइएगा। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो 2021 में ये भी पूछा था, ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया, तब लोसो क्या होगा, यानी इसका एलसीएम मांगे, हाँ एलसीएम मांगा है तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पावर किसका, इसका 2 पर पावर 3 है, इसका 2 पर पावर 4 है, तो एलसीएम में उसको लेंगे जिसका अधिक पावर होगा, तो 2 पर पावर 4 को ले लीजिए, 2 का पावर 4 ले लीजिए। ओके, अब देखिए यहीं से निकालिए, ये दोनों हो गए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 तो है नहीं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए 3 हो गया, अब यहाँ देखिए 5 2, यहाँ 2 9, 5 के बदले एक 5 ले लीजिए। ओके, गुना, अब देखिए एक 7 है, एक 7 को लिख लीजिए। ठीक, अब इन सबको गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। देखिए दोनों के पावर किसका है, 2 पर पावर 4 अधिक है, उसको ले लिए, और दूसरा है 3 को ले लीजिए, यहाँ 3 तो है नहीं, 3 को ले लीजिए। अच्छा यहाँ भी 5, यहाँ भी बात, दोनों 5 के बदले एक 5 को ले लीजिए, यहाँ 7 तो है नहीं, तो 7 को ले लीजिए। ठीक, सबको गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए 2 पर पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। 16 को 3 से, अब देखिए 7 5 है 35, या 5 तिया 15, 15 5 तिया 15, और 15 को 7 से गुना कीजिएगा तो 105 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना कीजिए, अब देखिए 6 5 30, हासिल कितना बचा, 3, तो 3 हो जाएगा, 16 कम 16, 1630 आंसर कहीं पे है। देखिए दोस्तों, देखिए 1680 आ रहा है, तो इसका मतलब हम गुना करने में मिस्टेक किए हैं, है ना। तो देखिए 105 को 16 से गुना कीजिएगा तो 16 पंचे 80, है ना, 16 कम 16, 1680 आ रहा है। हाँ ओके, 16 पंचे 80, ठीक, 1680 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखिए, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है, इससे पहले जो हम वो इससे पहले बनाए थे दोस्तों क्यू पी पर, सेम उसी तरह से यम कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, जो अभी जस्ट एक क्वेश्चन बना के दिखाए थे, ये 5 नंबर की तरह बना के जो भी दिखाए थे ये। ठीक, सेम यही क्वेश्चन है विषम के रूप में, यहाँ सिर्फ क्या था क्यों, और यहाँ है आपका यम। तो ठीक है, इसलिए पहले बोले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये सारा देख लीजिएगा। यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो सेम एम की जगह क्या रख लीजिएगा, तो एम की जगह ये रख लीजिए 1 2 3, है ना, एम की जगह 1 2 3 कुछ भी रख लीजिए इन्फिनिटी तक। तो अब देखिए आगे क्या होता है, अब एम की जगह अगर 1 रखते हैं तो यहाँ 4 और 2 6, और हमसे क्वेश्चन क्या मांगा है, विषम, तो विषम मतलब किसको बोलते हैं, बेगर जोड़ा वाला को। तो विषम जो मांगा है तो यहाँ 1 रखते हैं, एम की जगह 1 रखते हैं, तो 4 एकम 4 और 2 6, ये सम हो गया, तो ये होगा नहीं। 1 रखिए, 4 एकम 4, 4 और 4 8, ये भी सम हो गया। यहाँ रखिए 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5 क्या है, एक विषम संख्या, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था, और ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा है, 2.13 डबल 13 ट्रिपल 13 4पल 13, इस तरह से चलते गया। तो जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन है ना बढ़ते जाए, जैसे यहाँ देखिए 1 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 बार है,
यानी 1 3, यहाँ डबल 1 3, यहाँ आगे इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़िएगा एक एक उसमें क्या होगा, जुड़ते जाएगा। ऐसा जब भी आपको देखने को मिले तो वो अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ 2 पॉइंट दिया ना तो कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन देख लीजिए 3 पॉइंट, है ना, यहाँ लिखिए 2 1 डबल 2 1 ट्रिपल 2 1, इस तरह से कोई नंबर अगर रिपीट होता जाए तो वो याद रख लीजिएगा हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक, आगे देख लीजिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों, ये भी 2021 में पूछा था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए 144 का, है ना, 144 का एलसीएम देख लीजिए। 144 को 2 से चलाइए, है ना, तो कितना होगा, 2 7 14 72 हो जाएगा। फिर 2 से चलाइए, 2 तिया 6, 2 6 का 12। फिर 2 से चलाइए, है ना, कितना 18, 2 एकम 2, है ना, 2 18 हो जाएगा। फिर 2 से चलाइए 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2 का घातांक, तो अब देखिए 2 पर पावर कितना चलेगा, 1 2 3 4, यानी 4 चलेगा ना। 3 तो नहीं कहा है, इसलिए 3 को हम कैंसिल कर देंगे, 2 को लेंगे। तो 2 पर पावर कितना बन रहा है, 4, है ना। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ओके, आगे देखिए, ये और बी कोई अभाज्य संख्या है तो ये और बी का लोसो क्या होगा, याद रख लीजिएगा हमेशा अभाज्य संख्या का लोसो कितना होता है मेरे दोस्तों, लोसो आपस में गुना हो जाता है। यानी ये और बी जहाँ गुना होगा, देखिए यहाँ ए बी आपस में गुना है, यही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है अभाज्य संख्या किसको लें, जो एक और खुद से कटे। तो मान लेते हैं 3 और ले लेते हैं 3 और 5, तो इनका जो एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, याद रख लीजिए अभाज्य संख्या का एलसीएम आपस में गुना हो जाएगा, यानी 5 या 15 हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर बोल दे कि क्या एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम आपस में गुना कर देंगे। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए एलसीएम भी समझ में आएगा ना, 3 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 3, और 5 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 5, तो यही ना कॉमन निकलेगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो हमेशा अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 और एलसीएम आपस में गुना करने से आ जाता है। तो देखिए ए और बी को आपस में गुना करें तो ए भी मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, 2013 में भी पूछा था, 15 में भी पूछा था, फिर आगे भी पूछा है। इस क्वेश्चन को देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, याद रख लीजिएगा अनंत हो सकती है। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, कभी भी दो परिमेय संख्या के बीच अगर निकाल परिमेय बोलेगा, दो परिमेय के बीच परिमेय बोलेगा तो अनंत होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य किसको बोलेंगे, जो एक और खुद से कटे, है ना, जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, तीसरा ना हो, है ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। अब देखिए 15, तो 15 को हम तोड़ सकते हैं ना दोस्तों, 15 को किससे तोड़ सकते हैं, तो 1 से तोड़ सकते हैं, 3 से तोड़ सकते हैं, 5 से तोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये इसका देखिए 3 फैक्टर निकल गया, तो 15 कभी नहीं होगा। और अभाज्य संख्या किस उसका कंडीशन केवल एक और खुद, यही कंडीशन है। तो अब देखिए 15 तो होगा नहीं। अब 23 एक ऐसी संख्या जो एक और खुद से कटेगा। 23 को हम तोड़ देंगे क्या, एक और किसी से कटेगा, डायरेक्ट 23 में आ जाएगा। तो एक और खुद से कटने वाली संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसलिए 23 हो जाएगा। आगे देखिए 10 और 20 का लोसो और मोसो का अनुपात, तो इसका मतलब पहले इसका 10 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, उसी का मतलब एचसीएफ निकाल दीजिए, उसके बाद अनुपात निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले 10 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ देखिए 10 और 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 5 6 10, 2 दशमलव 20, 5 6 कम 5, 5 दूनी 10। तो इसका एलसीएम कितना आया दोस्तों, 2 5 10, 10 दूनी 20, ये एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, तो 10 से 20 को काटिए, 10 दूनी 20, यानी मतलब ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 10 दूनी 20, ये क्रॉस हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा मेरा 10। जब भी अनुपात की अगर बात करेगा तो देखिएगा अनुपात जब भी बोलेगा तो 20 10, तो काट दीजिए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यानी 2 अनुपात 1, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक, एक सेकंड, लेकिन एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ 10 20 नहीं है बल्कि 2 10 और 20, 2 भी है, यहाँ थोड़ा छूट गया, 2 10 और 20 का। तो यहाँ देख लीजिए और तरह से बनाते हैं, 2 10 और 20 का पहले एलसीएम ले लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 5 6 10, 2 दशमलव 20। अब किससे चलाइएगा, 5 से चलाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ओके, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 दशमलव 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। एलसीएम कितना निकाले दोस्तों, एलसीएम निकला मेरा 20। अब एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ जो 2 का निकाल दीजिएगा, तो देखिए 2 का निकालिए एचसीएफ, 1 गुना 2 हो जाएगा, और 10 है तो 10 को तोड़िए, क्या तो कीजिएगा, 10 को, है ना, 1 गुना 2 गुना 5, और 20 को क्या तोड़ सकते हैं भाई, 1 गुना, है ना,
2 गुना 5 यही तो कर सकते हैं और तो कुछ नहीं होगा। 5 दूनी 10 दूनी 20 तो HCF तो ये एक निकल गया, ठीक, और कुछ निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो अब देखिए एलसीएम कितना निकालें, अब अनुपात बोला था तो अनुपात के लिए क्या करेंगे हम, याद रख लीजिएगा अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एलसीएम अनुपात HCF। तो देखिए एलसीएम कितना निकाले 20 अनुपात HCF देखिए तीनों में कॉमन एक ही आ रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर मेरा B 10:1 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 65 तथा 117 का मोसो, मतलब 65 और 117 का मोसो यानी HCF। तो आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ना, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा दोस्तों। 65 और 117 का मोसो यानी HCF। और एक तरीका बताएं दोस्तों, आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना, ध्यान से समझिएगा 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव उसको चुनिएगा जो जल्दी बनेगा, यानी थोड़ा बहुत कलम चलाना पड़े और बन जाए, है ना। अगर आपका बन जाए तो आप बड़ा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं कि मेरा 30 से 35 ही क्वेश्चन छोटा सा बन रहा है, बाकी 15, तब आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आते गए आप बनाते गए तो उसमें टाइम आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए आप बेहतर पहले 100 ऑब्जेक्टिव में से फटाफट उसको चुन लीजिए जो आपका फटाफट बना, 1-2 पेन चलाइए, हल्का सा चलाइए, बन जाता है। ठीक, तो अब ये सब जैसे क्वेश्चन है थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो पहले देखिए 65 और 117 का मोसो कहा तो निकाल लीजिए, 65 और 117 का मोसो कहा है तो 117 यहाँ निकाल लीजिए। तो अब 65 एकम 65, ओके। तो अब देखिए 7 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों 2, 11 से 6 जाएगा तो बचेगा 5 बचेगा। फिर 52 को यहाँ 65 को यहाँ लेके आ जाइए, 52 एकम 52, तो 5 से 2 जाएगा तो 3, 6 से 5 जाएगा 1, फिर 13 को यहाँ कर लीजिए और 52 को यहाँ लीजिए आइए, है ना। 13 चौक 52 हो जाता, सॉरी दोस्तों क्रॉस हो जाएगा। तो अब देखिए HCF कितना निकला, 13 निकला, HCF कितना निकला 13 निकल गया देखिए दोस्तों, तो HCF कितना निकला मेरे पास 13 निकला, बस यहीं पे मेन है। अब देखिए आगे समझिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि 65 m-117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। आपको दिमाग लगाना होगा यहाँ कि m का मान हम क्या रखेंगे जो मेरा ये मतलब 65 m-117 के रूप में हो जाएगा, यानी जो हम HCF 13 निकाला ना वो 13 मेरे पास बच जाना चाहिए। तो देखिए अब 65 के m के जगह हम 2 रखते हैं, है ना, ये m की जगह 2 रखते हैं, तो 65 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 को 2 से गुना करेंगे तो 130 निकलेगा ना। तो देखिए 130, अब माइनस 117, तो 130 से 117 अगर निकल जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा मेरे पास, वो मेरे पास बचेगा 13 बचेगा। ओके, तो बस देखिए अब 13 जो है यहाँ किस ऑप्शन में मिलेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पहले देखिए, पहले ये समझिए HCF जो निकाले तो HCF कितना निकला 13। अब हम क्या रखे थे, क्वेश्चन क्या था 65 m-117, यही था, यही क्वेश्चन था। तो m के जगह हम क्या रखे थे, m के जगह हम रखे थे 2 रखे तभी हमको एक 13 मिला। तो इसका मतलब m का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तभी मतलब मेरे पास 13 बचेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा वाला है लेकिन बहुत आसान है, लेकिन आप बड़े क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं दीजिए, आया तो हम बना देते हैं। पहले एक 50 क्वेश्चन छोटे छोटे को ले लीजिएगा, ठीक। तो ऑप्शन ये मेरा 2, ठीक, 65 के हम 2 रखेंगे तो मेरे पास 13 बच जाएगा, यही इसका मेन कहना है। आगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी भाज्य पहले होता है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य किसको बोलेंगे, तो जो एक और खुद के अलावा जिसका गुणनखंड हो, जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3, 4, 5 जितना हो जाए। तो अब देखिए वो कौन ऐसी संख्या है, तो यहाँ देख लीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4। क्यों 4 है, तो 1 से भी चलेगा, ओके, ठीक, वो किससे भी चलेगा 2 से भी चलेगा और खुद से भी चलेगा, तो जिसका 3 गुणनखंड हो वही भाज्य है, ठीक। अब ये सबसे छोटी है, ये भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो सबसे अब भाज्य जो संख्या वो क्या है 4 है। अब लिखा क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, और वो भी अभाज्य संख्या जिसका एक और खुद हो और वो सबसे छोटी हो, तो वो सबसे छोटी है 2। क्यों, 2 1 से भी चलेगा और किससे चलेगा, वो खुद 2 से चलेगा, इसका 2 ही गुणनखंड है। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य बोलते हैं, जिसका कम से कम 3 हो, जैसे जितना हो जाए उसी को बोलेंगे भाज्य संख्या। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा यानी मोसो क्या होगा 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए मेरा B है, ठीक। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था।
अब देखिए आगे 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो जब भी बोलेगा तो एलसीएम ले लीजिए 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 को एलसीएम ले लीजिए, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो 96 को तोड़ दीजिए, है ना, किससे चलेगा, 2 चौक 8, यहाँ कितना 2 8 है 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से चलाइए 12 दूनी 24, 2 से चलाइए 6, फिर 2 से चलाइए 3। तो अब देखिए इसका क्या निकला, 2 पर पावर कितना 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 और यहाँ कितना 3, क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। अब देखिए 2 पर पावर कितना निकला, यहाँ ध्यान से, 2 पर पावर 5 कहाँ है, 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1, क्योंकि ऑप्शन 1 लिखिए या मत लिखिए, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मोसो 17 है, तो उसका लोसो निकालिए। देखिए इस ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किए दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया, पहला नंबर में ही सॉल्व किए थे, यहाँ पे सॉल्व किए थे। ठीक, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, इस तरह वाला क्वेश्चन आते रहता है। तो यहाँ भी देखिए 13 में भी यहाँ क्वेश्चन उसी को लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो मोसो इसका है, तो लोसो क्या होगा। जब भी है ना 17 से काटे, 17 पंचे 85, देखिए 17 पंचे 85, 5 आ रहा है, तो ऑप्शन देखिए कहीं पे 5 है, शुरू में यहाँ मिल रहा है, मतलब 510 जो ऑप्शन नंबर मेरा कहाँ यहाँ मिल रहा है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए काटेगा तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको बनाने का ट्रिक याद कीजिएगा। 17 पंजे 85 यानी 86 70 है, तो यहाँ देख लीजिए 86 70 को किससे चलाइएगा, है ना, 17 है, यहाँ 17 है तो 17 से काटिए। तो देखिए 17 पंचे 85, 17 पंजे 85, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ 17 17 हो गया, तो 17 कम 17 510। तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, काहे टाइम को बर्बाद कीजिएगा, बस ट्रिक लागू कीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल वो बता रहा है 86 17, कुछ लिखा आगे 17 लिखा, तो डायरेक्ट 17 पंजे 85 5 आ गया ना। तो शुरू में देखिए ऑप्शन 5 कहाँ आ रहा है, तो भी 5 मेरा शुरू में यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 6 8 एवं 22 का लोसो, 6 8 है ना एवं 22 का लोसो और मोसो का अनुपात निकालिए। तो अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन बनाए, ठीक, जैसे यहाँ बनाए थे लोसो और मोसो का अनुपात, ठीक 9 नंबर। तो 6 8 22 का लोसो और मोसो, तो दोनों का एलसीएम, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल दीजिए, उसके बाद अनुपात निकाल लीजिएगा। तो देखिए एक सेकंड थोड़ा, तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कि 6 8 और 22 का लोसो और मोसो का अनुपात निकालिए, तो 6 8 22 का यहाँ देखिए थोड़ा बना लिए हैं, है ना। तो 6 8 और 22 का जो एलसीएम निकाले, तो ये देखो 3 दूनी 6 11 चौक 44, 44 को 6 से गुना करेंगे तो 264 निकलेगा। 6 8 12 का एलसीएम देखिए क्या होगा, तो यहाँ देखिए 2 इसमें कॉमन आ रहा है ना, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम जो होगा 2 होगा। अब अनुपात बोला था, तो अनुपात के लिए क्या कीजिएगा, एलसीएम अनुपात एचसीएफ, ठीक। तो ये फार्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा नंबर लिखिएगा कि अनुपात जब भी बोलेगा तो एलसीएम कितना है 264, अनुपात एचसीएफ कितना 2, तो काट दीजिए, कटेगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब क्या निकला 132 अनुपात 1, है ना। 132 अनुपात 1 कहाँ है आंसर, 132, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही में है, ठीक, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। जब भी ऐसा कितने अभाज्य गुणनखंड है या घातांक पूछे यानी पावर पूछे, तो सबसे पहला काम आंख बंद कर एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक। तो 505 का कितना अभाज्य, तो इसका 505 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ देखिए एलसीएम निकालते हैं, है ना, सॉरी 505 नहीं है दोस्त, 500 यानी 5005 है, 5005। तो यहाँ देख लीजिए 5005, तो सबसे 5 से चला दीजिए, 5 एकम 5 00, 5 एकम 5, उसके बाद किससे चलाइए दोस्तों, 5 3 1 7 से चला दीजिए, तो 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा 3 3 और 0 मिलकर 30 हो गया, तो 7 चौक 28, ये 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, तो 7 या 21। ओके, अब किससे चलाएंगे दोस्तों, 11 से चल जाएगा ना, 11 कम जाएगा, हाँ 11 से चल जाएगा। तो देखिए 11 कम 11 कितना बचा 3 3 और 3 33, 11 या 33। अब देखिए क्या मिला, 5 7 11 33, किसी का पावर नहीं बना, नहीं 5 7 11 33, यानी 5 7 11 33, यही आंसर है क्या, क्या लिखा कि अच्छा कितने गुणनखंड है, यानी कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4, तो कितने हैं टोटल 4, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था। ओके, आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन इस 17 नंबर में, पी क्यों दो अभाज्य संख्या है तो उसका मोसो, याद रखिए पी क्यों दे, ए बी दे, सी डी बी डी और नंबर कुछ भी दे दे, जैसे अभाज्य संख्या में नंबर दे दिया 3 5, तो अभाज्य संख्या का याद रखिए, अभाज्य संख्या का हमेशा जो मोसो होता है एचसीएफ होता है, क्या होता है वो 1 होता है दोस्तों, क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ दिखा देते हैं, अभाज्य संख्या कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 और 5 ले लीजिए, तो 3 को किससे तोड़िएगा 1 गुना 3, 5 को 1 गुना 5, तो कॉमन क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है ना,
कुछ भी ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 21 ले 17 और 23 ले लीजिए, तो 1 गुना 17 कीजिएगा और 23 को 1 गुना 23 कीजिएगा तो एक ही आ रहा है। तो याद रखिए ए बी पी क्यू कुछ भी दे दे, आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ यहाँ देना है अभाज्य संख्या का है और यहाँ मोसो, तो अभाज्य संख्या मोसो जब भी होगा वो 1 होता है, ठीक। और एलसीएम जब भी पूछेगा तो डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, यानी पी गुना क्यों। ये 2019 में पूछा था। आगे देखिए 2019 में और एक क्वेश्चन पूछा था, तो दो संख्या है ना, आगे देखिए दोस्तों, दो संख्या ए और 18, दो संख्या है ए और 18 लिख लीजिए, दो संख्या है ए और 18, तो ए और 18 यानी वो दोस्तों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, यानी ऐसे गुना एलसीएफ, वही कहानी है यहाँ भी। तो आगे ये दो संख्या ए और 18 का लोसो 36, यानी लोसो यानी एलसीएम दिया 36। अब आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो लोसो दे दिया 36, तब मोसो दिया है 2, मोसो कितना दिया है 2, यानी एचसीएफ दिया है 2। तो ए का मान क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो तुरंत काट दीजिएगा। कैसे काटिएगा देखिए, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 गुना 2 कीजिएगा तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, यानी ए यहाँ ए है तो ए बराबर कितना मिला 4 बचा, ये 4 मिला, यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। आप बनाने के ये जब भी देगा तो ये फार्मूला लागू नहीं कीजिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। सब्जेक्टिव को है ना, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह रखिए, एकदम फौरन पेन उठाइए और सटात काटिए और आंसर फटात निकालिए, ओके। आगे देखिए 2019 से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ देख लीजिए अब 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात, देख रहे ना कितना रिपीट हो रहा है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हो गया। तो अब जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार बना चुके हैं, तो ये आप देख लीजिए फिर भी आगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या लिखा है कि 5, 15, 20 का लोसो और मोसो का अनुपात। तो यहाँ देख लीजिए हम निकाल दिए 5, 15, 20, 5 को इससे 1 गुना 5, 15 को 1 गुना 5 गुना 3 और 20 को तो 1 गुना 5 गुना 4। तो देखिए एचसीएफ कितना निकलेगा 5 निकला, एचसीएफ कितना निकल गया 5, और एलसीएम क्या निकलेगा, तो सब 5 के बदले 1 5, 5 को 4 से गुना कीजिए 5 चौक 20, 20 को 3 से गुना कीजिए 60 एलसीएम निकल गया, अनुपात और एचसीएफ कितना निकला 5, तो काटिए 5 एकम 5, 12 5 60, यानी 12 अनुपात 1 आंसर आ रहा है, ठीक। जब भी ऐसा क्वेश्चन है अनुपात वाला तो क्या कीजिएगा, एलसीएम और एचसीएफ के बीच अनुपात काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 अनुपात है ना, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, ओके। आगे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन एक बार बना चुके हैं, ठीक, ये भी 2019 में पूछा था। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल अभी जस्ट बनाया दोस्तों, वो देख लीजिएगा, यानी 4 ही होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है मेरे दोस्तों, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है 2 है, क्योंकि 1 और वो किससे कटेगा, खुद से कटेगा। उसके बाद क्या लिखा सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्यों है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और 4 खुद से भी कटेगा। तो इन दोनों के बीच कॉमन क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, ठीक। सॉरी एक सेकंड, ठीक है दोस्तों, यहाँ मतलब मोसो तो लिखा, यानी एचसीएफ तो नहीं निकालने के लिए बोला, गुणनफल मांगा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो देखिए दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य तो 2 हो गया और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया, तो 2 को 4 से गुना कीजिए 8, ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। यहाँ डी जो लगा है ये मेरे ख्याल से गलत किया है, ठीक। आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों ये कैसे, क्योंकि ये तो गलत है, ओके। क्योंकि भाई आप ध्यान से समझिए, क्योंकि सबसे छोटी अब अभाज्य लिखा है, तो अभाज्य किसको बोलेंगे, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो और वो सबसे छोटी भी हो, तो वो क्या है 2 ही तो है ना। एक को तो हम नहीं ले सकते हैं, एक को हम भाज्य में तो ले नहीं सकते, 2 ही है। और सबसे छोटी क्या है भाज्य संख्या, तो भाज्य क्या है 4 ही है, जिसका 3 गुणनखंड है, तो 4 को 2 से गुना करें तो 8 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ शायद गलती से डी कर दिया, यहाँ सी होना चाहिए, ओके, ठीक। आगे देखिए निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य किसको बोलेंगे, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी 1 और खुद से कटे। तो 29 देखिए 1 और खुद से कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ये होगा। ये सब तो देखिए 25 से 5 से भी कट जाएगा, 1 से कटेगा, खुद से कट जाएगा, ये सारा नहीं होगा। आप आगे देखिए किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या, देखिए यम के लिए सम, ये भी बहुत बार बना चुके हैं, है ना, 2019 पूछा था। तो अब देखिए सम बोला है तो यम का वैल्यू कितना रख देंगे, है ना, किसी पूर्णांक के लिए
तो यहाँ m की जगह 1 रख दीजिए। अब देखिए 1 यहाँ रखते हैं तो 1 और 2 3, जो विषम हो गया, हमसे बोला था सम। अब यहाँ 1 रखिए तो 2 एकम 2 2 और 1 3, यहाँ भी विषम हो गया। यहाँ 1 रखिए 2 एकम 2, यहाँ सम मिल गया, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा। यहाँ अगर रखिएगा 1 तो 2 से 1 जाएगा तो 1 विषम मिलेगा, यहाँ भी विषम विषम विषम, सिर्फ यहाँ मेरा 2 मिलता है। ठीक, आगे देखिए, यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग n हो तो n हमेशा भाज्य होगा किससे? तो देखिए वो इसको एक सेकंड, ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट के लिए छोड़ते हैं। आप देखिए कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी है ना। प्रथम इतना अब n है तो ये ऑप्शन दिया है ना, तो इसे देखिए आप भाज करके बताइए कौन सा सही होगा, ये कमेंट में बताइएगा। ठीक, आगे देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग है ना, इसमें स्टार डाल, इसमें भी ये कमेंट वाला बताएं। ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, लेकिन ये हल्का देख लीजिए, हल्का बता दें। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो 16, 20 और 24 के प्रत्येक विभाजित हो जाता है। तो देखिए सबसे, ये थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इजी है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20, 24 का प्रत्येक विभाजित हो संख्या। तो इसमें सबसे पहले ऐसे देंगे ना, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए 16, 20, 24 का, है ना। 16 यहाँ देख लीजिए, 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। तो किससे चलाइएगा? 2 से 2 8 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, फिर 2 से चलाइए 4, 5 और 6, फिर 2 से चलाइए 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6। किससे चलेगा? किसी से नहीं चलेगा। तो 5 तिया 15, 15 30, 3 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 240 आ गया ना। अब क्या कीजिएगा, इस 240 को, ठीक, यहाँ ध्यान से देखिए, 240 को किस नंबर से हम डिवाइड करें कि वो पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए वो 240 को, है ना, यहाँ देख लीजिए, इतना का विभाजित हो तो वो संख्या होगा, देखिए 3600। कैसे? 240 आया ना, 3600 यहाँ देख लीजिए, 240 को 36 से अगर विभाजित करते हैं तो 0 0। ठीक, अब देखिए 24 को कितना बार चलाइएगा, तो 24 को 15 बार चला दीजिए। 24 से कम, 24 को 15 से गुना कीजिए, कितना निकलेगा? 15 चौक 60 हासिल 6, 15 दूनी 30 6 36, यानी पूरा कट जाएगा। तो मतलब 3600 में फुलफिल हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या लिखा? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी लोसो, इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। यानी लोसो यानी एलसीएम जो है इसका एचसीएफ का 14 गुना है। तो पहले उसको नोट कर लीजिए, यानी एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना? 14 गुना है। एचसीएफ का कितना है? एचसीएफ का 14 गुना है। ठीक, आगे देखिए, गुना है, इनके लोसो और मोसो का जोड़ जो है वो कितना है? 600 है, ये दिया हुआ है। दूसरा ये लोसो और मोसो का, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। और दूसरा क्या है? लोसो यानी एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ जो दिया हुआ कितना दिया है? 600, ये 2। ठीक, आगे देखिए, इसमें देखिए दोस्तों समय लगेगा, तो इस तरह वाला ऑब्जेक्टिव को आपको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, जो आपको जल्दी बने उसको ले लीजिएगा। ठीक, जोड़े, यदि संख्या है ना 280, यदि एक संख्या 280 है ना, तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या बता रहा है, एक संख्या कितना है? 280। तो आपसे दूसरी संख्या मांगा है, वो क्या होगा? सॉरी, वो दूसरी संख्या क्या होगा, यानी वाट होगा। तो अब मान लेते हैं, तो अब कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, एलसीएम बराबर कितना है? 14 इंटू HCF, और यहाँ दूसरा एलसीएम गुना HCF बराबर इतना। तो अब ध्यान से देखिए, एलसीएम जो है, या इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम है ना, तो एलसीएम बराबर कितना मेरे पास? 14 गुना HCF। ठीक, इसको ले रहे हैं, एलसीएम की जगह ये लिख दिए, प्लस है प्लस लिख दीजिए, HCF है HCF लिख दीजिए, बराबर 600। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये यहाँ है ना, एलसीएम है ना, तो एलसीएम की जगह ये, क्योंकि एलसीएम बराबर कितना है? 14 गुना HCF, तो इसलिए एलसीएम की जगह हम क्या रख दिए? 14 गुना HCF प्लस HCF बराबर 600। इसको देख लीजिए, 14 HCF और 1 HCF, 14 को HCF 14 HCF प्लस 1 HCF कितना होगा? 15 HCF, यही होगा, बराबर 600। तो 15 चौक 60 यानी 40, यानी HCF कितना निकला दोस्तों? 40 निकला। अब देखिए एलसीएम बराबर कितना निकलेगा? तो यहाँ ध्यान से देखिए, एलसीएम बराबर मेरे पास है 14 गुना HCF, यही है, तो उसी को नोट कर लीजिए। एलसीएम बराबर है 14 गुना HCF, तो HCF कितना निकाले हम? 40 निकाले, तो कितना होगा? 14 चौक 56 यानी 560 निकल जाएगा। तो आपको पता है कि एक फार्मूला है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या को A, दूसरी संख्या B मान लेते हैं, बराबर फार्मूला होता है LCM गुना HCF। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, पहली संख्या दिया है 280, नोट कर लीजिए 280,
गुना बी, हमको पता नहीं है क्योंकि बी निकालना है। वाट एलसीएम कितना है दोस्तों, देखो एलसीएम है मेरे पास 560 गुना एचसीएफ कितना निकाले 40 निकाले। ठीक, अब देखिए काटिए 0 0 28 दूनी 56, तो क्या बचा बी बराबर कितना 40 को 2 से गुना कीजिए 80, मेरा ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये बनाए तब आंसर निकला। तो इस तरह से बड़ा वाला क्वेश्चन आप ना ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिएगा, छोटा वाला पहले जाइएगा। तो अब देखिए 80 कहाँ पे है उसको देखिए, है ना, 80 ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। आगे देखिए, है ना, 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम सामर्थ्य क्या होगा, यानी मोसो क्या निकलेगा। तो यहाँ देख लीजिए 6, है ना, 6x⁴y को हम तोड़ सकते हैं 6 गुना x⁴ गुना y कर दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है 12xy, तो 12xy को हम क्या करते हैं 6, है ना, इंटू 2, उसके बाद x और y। तो देखिए 6 तो निकल गया, यहाँ x⁴ है तो एक x और एक x दोनों निकल जाएगा, तो मतलब 6 गुना x, है ना, और एक ठो y यहाँ भी निकल जाएगा। तो 6xy मेरा क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 6xy जो ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, आगे देखिए √10 √15 किसके बराबर है। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपस में गुना कर लीजिएगा कि देखिए √10 √15, तो √10 √15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को एक जगह कर दिया तो 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150 निकल जाएगा। ठीक, अब 150 को बाहर कीजिए, तो 150 को बाहर करेंगे तो क्या निकलेगा, अब 150 को बाहर कर सकते हैं दोस्तों 10 गुना 15, तो 3 गुना 5, फिर 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, 5 गुना 2। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 5 50, 50 या 150, तो दोनों 5 मिलके क्या हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। अब रूट के अंदर क्या बचेगा 3 दूनी 6, तो 5√6 मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन में 5√6 जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखिए 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन को समझिए 64 के वर्गमूल। तो अब देखिए 64 के वर्गमूल यानी 64 के वर्गमूल क्या होगा 8। अब फिर क्वेश्चन लिखा है 64 के घनमूल, तो 64 के घनमूल यानी पावर 3, तो कितना होगा 4 चौक 16 चौक 64 यानी 4 हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसको क्या लिखा है कि भाग देने पर, तो अब देखिए भाग दीजिए, भाग दीजिए 8/4, तो 4 कम 4 4 दूनी 8 यानी कितना निकला 2 निकला, है ना। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ मिलेगा आपको, मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ठीक, आगे देखिए वृत्तकार पथ पर 3 धनात्मक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे 5 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रथम बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। जब भी इस तरह से क्वेश्चन देना दोस्तों कि एक है ना, एक वृत्त है, यहाँ देखिए एक वृत्त है, कोई यहाँ से शुरू किया यहाँ से शुरू किया, तीनों चक्कर लगा रहा है, किस समय बाद वो लोग एक पॉइंट पर मिलेगा। इस तरह से जब भी क्वेश्चन देना तो आप झाड़ करके क्या निकाल लीजिएगा एलसीएम ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 4 और 8 का है ना एलसीएम ले लीजिए। कहाँ इसमें पहला क्वेश्चन 1 3 और 5 का क्या ले लीजिए एलसीएम, तो 5 तिया, है ना, एलसीएम में क्या होगा डायरेक्ट, क्योंकि किसी तो आवाज संख्या तो गुना हो जाएगा, 5 तिया 15 15 कम 15, देखिए 15 घंटा ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है, एक वृत्तकार पथ पर 3 है ना, दौड़ने में प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 4 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रथम बिंदु में पुनः मिलने में लगा समय। तो जब भी से क्वेश्चन है तो एलसीएम ले लीजिएगा, 3 4 8 का एलसीएम ले लीजिए यहाँ, तो 3 को तोड़िएगा, किस में तोड़िएगा 1 में तोड़िएगा और 3 में तोड़िएगा। उसके बाद क्या था दोस्तों, है ना 3 4 8, तो 4 को तोड़िएगा किस में 1 में 2 में और 2 में, और 8 को तोड़िएगा 1 में 2 में फिर 2 में फिर 2 में, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कॉमन क्या आ रहा है वो देख लीजिए। या सबसे आसान तरीका इधर से बना लीजिए, है ना, जब भी अगर दे 3 4 8 का एलसीएम ले लीजिए, 3 4 और 8 का क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से चला दीजिए 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर 2 से चला दीजिए 3 तो नहीं चलेगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, है ना, तो 24 घंटे बाद वो मिल जाएगा। देखिए आंसर किस में है, देखिए 24 घंटे बाद, है ना, ऑप्शन नंबर डी पे है। अब आगे देखिए ये भी क्वेश्चन से उसी तरह से, है ना, एक वृत्तकार मतलब पथ है गोल, है ना, वृत्तकार दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद मिलते हैं, तो तीनों, तो जब भी ऐसा हो तो एलसीएम ले लीजिए, 2 4 6 का एलसीएम ले लीजिए, है ना, 2 4 6 2 4 6, तो एलसीएम ले लीजिए दोस्तों।
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 घंटे बाद वो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल लेंगे। तो देखिए 12 घंटे बाद। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे तो आप एलसीएम ले लीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि एक धनात्मक ए बी के लिए, है ना, मोसो और लोसो निम्नलिखित में से है तो कौन सा होगा। तो आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी आपस में लोग क्या होता है, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो ए गुना बी ही होगा। ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा, देखिए सी में मिल जाएगा। आगे देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, यानी 2 का पावर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 6 होगा। कैसे, वो देख लीजिए। 64 को तोड़िए दोस्तों, 64 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 32 दूनी 64, फिर तो सॉरी 2 से, 16 दूनी 32, 2 से चलिए 8 से होगा, फिर 2 से 4 से, फिर 2 दूनी 4, तो पावर 2 का कितना बना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर कितना बना, 6 बना। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, पी क्यों अभाज्य संख्या है तो इसका मोसो क्या होगा। जब भी अभाज्य संख्या हो तो उसका मोसो हमेशा 1 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 और 72 का मोसो क्या होगा, ठीक, यानी एचसीएफ क्या होगा 18 और 72 का। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ देखिए दोस्तों, 18 और 72 का मोसो यानी एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 मिला, 3 मिला, फिर 1 3 मिला, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो देखिए आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 18 है ना, तो 18 को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 गुना 18 कर दीजिए। और 72 है ना, तो 72 को क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए 18 चौक 72, 18 का पारा कितना, 4 बार पढ़ेंगे तो 72 मिलेगा, 18 दूनी 36, 18 चौक 72। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, तो इधर से भी बना सकते हैं आप डायरेक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज करा देंगे आपका, है ना, चैप्टर 1 से 100% जितना क्वेश्चन पूछेगा वो सारा हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा रहेगा। 18 72 है ना। अब देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक कितना होगा, तो सेम उसी तरह से जैसे बनाया अभी 64 का बनाया ना, उसी तरह से इसका भी बनाइएगा। तो आपको देखिएगा यहाँ 156 का अभाज्य गुणनखंड करने में 2 का घातांक क्या होगा, तो करके देख लीजिए। पहले हम करके देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 156 किससे चलेगा, तो 2 7 14, 2 8 16, ठीक, फिर 2 से चलाइए, 2 तिया 6, 2 9 18, तो 3 13 तिया है ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हमको देखिए 2 का घातांक बोला था, यानी 2 पर पावर कितना चलेगा दोस्तों, तो 2 पर पावर 2, यानी मतलब कितना, 2 ही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा ए पर है। अब देखिए 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए, यानी मोसो ये सारा लोसो है, तो ये ए बी बटे ये किसके बराबर होगा, तो ये 1 के बराबर होगा। कैसे, वो ऐसे होगा, देखिए आप जानते हैं ए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या फार्मूला होता है, सॉरी एलसीएम गुना एचसीएफ, यही फार्मूला होता है। ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ। तो अब देखिए ए, यानी इनको गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ए बी के जगह हम रख देते हैं, क्योंकि इसके जगह क्या 1 है ना, 1 को किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, तो 1 को यहाँ रहने दीजिए। अब इधर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब ये गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा बटे में, तो 1 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बटे ए बी। तो यही हो जाएगा, यानी एल मतलब क्या हो जाएगा, मोसो मतलब एचसीएफ, लोसो मतलब एलसीएम। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटे ए बी किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा, जो यहाँ करके दिखा है। तो ठीक है, याद रख लीजिएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, है ना, बहुत बस खत्म होने वाला दोस्तों ये चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, यानी सहअभाज्य जिसका कॉमन एक ही निकले, तो देखिए वो ऑप्शन नंबर मेरा किस में निकलेगा, वो इसमें सी में निकलेगा। 13 जो है वो किससे कटेगा, एक और खुद से कटेगा, और 52 किससे, तो उसके दोनों के बीच कॉमन कितना आएगा, एक आएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, तो देखिए यौगिक और योगरूढ़ वाला पूछता है बहुत। तो यौगिक संख्या है ना, यौगिक और रूढ़ वाला, सॉरी यौगिक और रूढ़ किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या को, जो एक और खुद से कटे। यौगिक जिसका 3 गुणनखंड हो, यानी भाज्य संख्या, तो 11 एक और खुद से कटेगा, 31 एक और खुद से कटेगा, 41 एक और खुद से कटेगा, और 21 जो है वो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, उसके अलावा 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो जिसका 3 से ज़्यादा गुणनखंड उसी बोलते हैं यौगिक संख्या। ठीक, और इनमें से कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य किसका बोलेंगे, तो अभाज्य जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, इसको रूढ़ संख्या भी बोल सकते हैं। तो 2 ही गुणनखंड किसका होगा दोस्तों, तो वो मेरा 31 का होगा, क्योंकि 33 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, उसके अलावा 11 से और 3 से भी कटेगा। 39 13 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। 38 का भी वही हाल है, यानी 31 एक और खुद से कटेगा, इसलिए 31 मेरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, दो संख्या का मोसो 27 है, लोसो 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब भी ऐसा बोले देखो मोसो यानी 27, यानी एचसीएफ कितना है 27, वही फार्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इतना दिया है, और लोसो कितना 162, तो 27 गुना 62 कर दीजिए, 27 गुना 162। अब फार्मूला के अंदर एक संख्या
54 है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 54 है, दूसरी संख्या हमसे मांगा है शायद, दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक, अब इसी को सोल्व कीजिए। तो अब देखिए 27 से कम 27, 27 दूनी 54। ठीक, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 8 है 16, 2 एक कम 2 81, यानी बी बराबर कितना बचा 81 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर मेरा डी मिला। ठीक, यहाँ देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए संख्या 12, 15, 21 का मोसो क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। तो HCF क्या होगा, तो देखिए जब भी HCF पूछे तो आप दोनों के बीच तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए कि संख्या 12, 15, 21 का मोसो यानी HCF क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए अब HCF क्या होगा। 12 को तोड़ सकते हैं 1 2 2 3 और 15 को 1 5 3 यानी 5 3 15, 15 को 15, 21 को 1 7 3। तो देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा मोसो हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर मेरा किस में है ए में है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर यानी 1.4 से जितना अब तक 1.3 तक पूछा था वो सारा हो गया। अब 1.4 में देखते हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन होगा दोस्तों परिमेय, अपरिमेय, शांत और अशांत वाला बहुत ही ईजी है, फटाफट हो जाएगा, देख लीजिए और बिल्कुल एकदम पेन कम चलाएंगे और जल्दी देख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन 1.4 से पूछा था, 2021 में पूछा था, उनमें से कौन परिमेय संख्या। परिमेय किसको बोलेंगे, जो रूट से बाहर हो जाए, वही मेरा क्या होता है परिमेय। तो देखिए एक तो बाहर हो जाएगा रूट से। ठीक, अब 144 किसका 12 बरांग 144, तो 1/12 ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, इसलिए मेरा ये परिमेय हो जाएगा 1/12, क्योंकि 144 मेरा बाहर हो जाएगा। ठीक, ये सब बाहर नहीं होगा इसलिए अपरिमेय रहेगा। तो परिमेय कौन जाएगा, पहला हो जाएगा। इनमें से कौन परिमेय है, तो याद रखिए परिमेय किसको बोलेंगे, जो रूट से बाहर हो जाएगा। तो देखिए 16 किसका होगा, जो 16 होगा वो 4 का हो जाएगा और 25 5 का हो जाएगा, तो 4/5 क्या हो जाएगा रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा था देखिए दोस्तों, है ना। अब देखिए 8 पर पावर 0, तो आपको पता है किसी भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक, गुना, फिर 2 पर पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो बराबर 1 ही होगा। आंसर मेरा आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था। ठीक, √3 क्या है, तो √3 क्या हो जाएगा अपरिमेय, जो रूट से बाहर निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय किसको बोलेंगे, जो रूट से बाहर हो जाए या फिर जो रूट में ना हो। तो देखिए ये तो बाहर नहीं होगा, ये भी बाहर नहीं होगा। यहाँ देखिए √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 मेरा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे कोई भी संख्या सब परिमेय है, माने तो यहाँ 5 है 7 है 9 है ना 8 है, जो इस तरह से जो क्वेश्चन है ये सारा क्या परिमेय है ना। तो √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये परिमेय चला जाएगा। आगे देखिए निम्न में के, और यहाँ साइड में देखिए कौन सा क्वेश्चन कब पूछा था दोस्तों, ये भी साइड में ध्यान में रखिएगा। और ये सारा क्वेश्चन ना रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछेगा हर हाल में पूछेगा। आपका चैप्टर 1 से कहीं भी एक नंबर जाने वाला नहीं है दोस्तों, इतना अगर कर लिए तो ठीक, ज़्यादा आने पौने अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय मतलब परिमेय है ना, अपरिमेय नहीं तो इसका मतलब क्या निकला परिमेय है। तो परिमेय किसको बोलेंगे, जो रूट से बाहर हो जाए। तो देखिए 64 बाहर होगा, 64 किसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा, और 81 किसका हो जाएगा 9 का, जो बटे के रूप में वही परिमेय हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है ना। तो परिमेय कौन होगा, जो रूट से बाहर हो जाएगा। तो 10 तो बाहर होगा नहीं, 24 भी बाहर नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 121। 121 किसका हो जाएगा दोस्तों 11 ग्राम 121 होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। अब आगे देखिए यन एक प्राकृतिक संख्या है, तो तब यन क्या होगा। तो यन एक प्राकृतिक संख्या है, तो ध्यान से देखिए यन जब प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होगा तो 2 3 4 5 9 भी हो सकता है ना, 9 भी। तो अब ध्यान देखिए रूट अगर हम 2 को ले लेते हैं तो 2 क्या हो जाएगा अपरिमेय, लेकिन 9 को लेंगे तो क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या। तो मतलब आप क्वेश्चन को यहाँ समझिए, यन एक प्राकृतिक संख्या तो यन क्या होगा। तो ऑप्शन सब ध्यान से सुनिए, प्राकृतिक होगा बिल्कुल नहीं, अपरिमेय होगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पहले देखिए परिमेय भी अपरिमेय भी होगा तो परिमेय भी होगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्या और है ना कभी अपरिमेय भी होगा। तो ये जो है जितना भी संख्या ना सारा अवास्तविक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर मेरा डी होगा। कैसे सही होगा अपरिमेय, तो जैसे √2 क्या हो जाएगा अपरिमेय। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 ये 3 है, अब मतलब प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यन क्या है, यन एक प्राकृतिक संख्या, तो यन कहाँ से शुरू होगा 1 से शुरू होगा, 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसके बीच एक परिमेय भी मिलेगा अपरिमेय भी मिलेगा, यानी जो परिमेय होगा वही मेरा वास्तविक होगा। तो वास्तविक और अपरिमेय संख्या होगा, ये सारा डी हो जाएगा। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, तो 2 और 2.5 के बीच जो होगा वो क्या होगा √5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे देखिए दोस्तों संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर आगे देखिए प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो हम नंबर लाइन यानी कोई भी एक रेखा है ना, एक नंबर लाइन दिखा दी इस तरह से ड्रॉ करके।
यानी ड्रॉ करके। तो इसमें क्या क्या नंबर हम दिखा सकते हैं देखिए, ये वास्तविक संख्या ही को दिखा सकते हैं, वास्तविक संख्या के अंदर प्राकृतिक अपरिमेय अपरिमेय सारा आ जाएगा, है ना। तो वास्तविक संख्या को हम दिखा सकते हैं। आगे देखिए इसमें 11 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा है, तो 23 पॉइंट यानी इतना, इसको बोलते हैं बार वाला क्वेश्चन। अब पी वाई क्यों के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए आप बार का नियम 23.43, यहाँ देख लीजिए 23.43 और इस पर बार है। तो बार वाला क्वेश्चन आपको हल करने का नियम क्या पता है कि देखिए जितना पर बार है उसके बदले 9 आ जाएगा, 9 आ गया, और जिस पर बार नहीं है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और उसके बदले 0 आ जाता है। तो 2 पर बार नहीं है तो 2 नीचे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 23 माइनस 23 होकर के कितना 9900। बात समझ में आई कि नहीं। जितना बार होगा उसके बदले 9, और जिस पर बार नहीं होगा उसके बदले 0, और वो घटेगा भी। तो 23 पर बार नहीं है, 2 पर नहीं है, तो इसलिए 2 0, और ये घटेगा भी। तो अब घटा दीजिए, 3 से 3 जाएगा 0, 4 से 2 जाएगा 2, है ना, 23 आ जाएगा बटे 99, 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो 232 बटे 99। ऑप्शन देखिए 232 कहीं पे है दोस्तों, यहाँ देखिए 2320 बटे 99 आंसर आ रहा है ना। तो यहाँ से ऑप्शन को देने में मिस्टेक किया, एक सेकंड हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ देखिए 9900 है, 9900, तो 1 0 1 0 कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास 232 बटे 99 1 0 बचा, जो ऑप्शन नंबर मेरा किस में हो जाएगा, है ना। एक सेकंड, इसका आंसर कमेंट बताइए दोस्तों। बस सेम उसी तरह से बनेगा, है ना। बस ये याद रखिए कहीं से काटने में मिस्टेक कर रहे हैं कि जिस पर बार होगा उसके बदले 9 आ जाएगा, जिस पर बार नहीं होगा वो घटेगा और उसके बदले 0 हो जाएगा। इसको कमेंट में बताइएगा। आगे देख लीजिए, है ना। ऑप्शन तो फिलहाल यही बन रहा है, ठीक, इतना ही बन रहा है कि भाई जिस पर बार नहीं 232 99, फिर आप कमेंट में बताइए, ठीक। इसको हम बाद में फिर देख लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, √5 क्या है, तो देखिए √5 बाहर होगा नहीं होगा, तो जो बाहर नहीं होगा अपरिमेय होता है। निम्न कौन अलग है, अब अलग का मतलब देखिए 3/5 ये भी बटे में है, और ये देखिए 16 बाहर होगा बिल्कुल हो जाएगा, 16 का रूट मतलब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ओके 4 दे देगा, और 4 बाहर करेंगे तो क्या 4 का 2, मतलब ये भी एक बटे में आ गया, ये भी बटे में, ये भी बटे में। अच्छा देखिए 25, मतलब ये एक अलग थलग है, ये रूट वाला है, ये तो रूट से बाहर हो रहा है, ये भी रूट से बाहर है, ये भी बाहर है, ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये रूट बाहर नहीं होगा। तो मतलब यानी समझ लीजिए ये परिमेय मतलब, है ना, ये भी भिन्न के रूप में है, या परिमेय बोल सकते हैं, ये मेरा अपरिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। √2 क्या है, तो √2 बाहर नहीं होगा तो अपरिमेय में रह जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय देखिए 64/36, तो 64 किसका होगा 8 का, और 36 6 का, ये भी बाहर हो गया। 81 यानी 9 का हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। अच्छा 49 को देख लिए 7 और 9 9 3 का दे देगा, मतलब ये रूट से बाहर नहीं होने वाला 2.5, ये अपरिमेय हो जाएगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय किसको बोलेंगे जो बाहर हो जाएगा, तो देखिए √2, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, एक सेकंड। अब देखिए √2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, तो ये मेरा क्या बन जाएगा परिमेय बन जाएगा, ये सारा अपरिमेय है। तो कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय कौन होगा जो बाहर नहीं होगा, तो 25 देखिए परिमेय परिमेय संख्या तो बाहर हो जाएगा, तो 25 है वो बाहर हो जाएगा, 5 5 25, ये भी बाहर नहीं होगा, ये भी बाहर नहीं होगा, ठीक, ये भी बाहर नहीं होगा, ठीक, तो ये मेरा परिमेय बन जाएगा। निम्नलिखित से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय परिमेय बहुत पूछता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। तो अपरिमेय कौन होगा जो रूट से बाहर नहीं होगा, तो अब देखिए रूट से बाहर कौन नहीं हो रहा है, ये भी बाहर हो रहा है, 3 3 9 27, 27 बाहर होगा नहीं होगा, ठीक, 4 4 16, ये भी बाहर हो रहा है, ये तो बाहर है ही है, ये मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 9 तो बाहर हो रहा है लेकिन 27 बाहर नहीं होगा, इसलिए अपरिमेय संख्या बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो मतलब परिमेय कौन है, तो देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, है ना। और अब इसको देखिए ये परिमेय है, कैसे है, अब वो देख लीजिए √12 को अगर बाहर करेंगे, है ना, √12 को अगर हम बाहर, अच्छा √12 बटे क्या है, पहले क्वेश्चन को √3, अच्छा 12 को हम लिख सकते हैं 2, यहाँ देख लीजिए पहले 2 गुना 2 गुना 3 और √3, दोनों 2 के बदले 1 2 और √3 बचेगा, नीचे √3 कैंसिल, तो क्या बचा 2 और 2 क्या 1, परिमेय संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय कौन होगा जो रूट हट जाएगा, तो किस में हटेगा, देखिए इसमें हट जाएगा 10 + 100 किससे बाहर होगा 10 10 यानी 10 10 10 20 हो जाएगा, और ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। ओके आगे देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो याद रख लीजिए दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या होगा एक वास्तविक संख्या होगा। ओके आगे देखिए 22/7 क्या है,
तो एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पाई का मान देखिए, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 एक परिमेय है क्योंकि बटे के रूप में है, लेकिन पाई क्या है तो अपरिमेय, याद रख लीजिएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू एक्चुअली 22/7 नहीं आता मेरे दोस्तों, 3.1444 समथिंग कुछ आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है, इसलिए 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई एक अपरिमेय है। ओके, कहानी किस्सा खत्म इसका 1.4 का। और लास्ट देखिए 1.5 के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर होगा शांत अशांत वाला। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 पर बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि 0.7 पर बार है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 7 तो लिख ही सकते हैं, जिस पर बार है उसके बदले 9, यानी 7/9 लिख सकते हैं हम, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत यानी अशांत होगा, तो ये याद रख लीजिएगा, शांत का कंडीशन क्या है वो याद रख लीजिएगा। शांत जिसका हर में यानी नीचे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 या 5 गुना 5 गुना 5 या 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 कुछ भी आ जाए, यानी 3 कंडीशन, 2 गुना 2 गुना 2 है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स मान लेते हैं। और या दूसरा कंडीशन क्या होगा कि 5 गुना 5 गुना 5, या तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ऐसे बढ़े 2 गुना 5 है ना, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2, यानी यही 3 कंडीशन है। चाहे नीचे 2 गुना 2 हो तो शांत, 5 गुना 5 तो भी शांत, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना तो भी शांत, लेकिन 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको बोलेंगे अशांत। ठीक, अब देखिए अशांत कौन है, तो इसको तोड़ेंगे दोस्तों, तो 50 को तोड़िएगा तो 50 किसको देखेगा, देखो 50 सिर्फ नीचे देखेंगे, 50 ना, तो 50 को तोड़िए, तो 50 को तोड़ेंगे तो 2 है ना, 25 तो 5 गुना 5, देखिए 5 दूनी 5 5 25, 25 दूनी 50। अब जिसमें 2 गुना 5 गुना ये तो क्या हो जाएगा, शांत बन जाएगा। अब आगे देखिए 243 को तोड़िएगा ना दोस्तों, तो 2 5 के अलावा भी बहुत सारी संख्या आएगा, है ना, तो इसलिए ये अशांत हो जाएगा। आप इसको 243 को तोड़ लीजिएगा, या देखिए है ना, 343 को हम तोड़ रहे हैं, यहाँ देखिए 3 आ गया ना, यहाँ देखिए 3 3 आ रहा है। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए अशांत में चला जाएगा, तो यहाँ 3 आ रहा है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। आगे देखिए 3 यहाँ लिखा है 3.27 पर बार, यहाँ देखिए 3.27 पर बार, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो बार का नियम क्या है कि जिस पर बार है यानी 3, अब देखिए 27 कर दीजिए, किस पर 2 अंक पर बार है 2 9 लिख दीजिए, 1 अंक पर बार नहीं है उसके बदले 0 लिख दिए, और इसको घटा दीजिए, 3 को घटा दीजिए, तो 227 से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी 327 से 3 चला जाएगा तो 324 बचेगा, और नीचे 0। अब इसको आंसर देखिए दिया है। अच्छा, ये किसके रूप में है, तो एक परिमेय के रूप में है, बटे के रूप में है, तो देखिए परिमेय होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है ना, संख्या 0.32 को पी बाई क्यू के रूप में लिखें तो क्या होगा, तो 0.32 पर 0.32 पर बार, यहाँ देख लीजिए 0.32 पर बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसका नियम है कि जिस पर बार है उसके बदले 9, और जिस पर बार नहीं है उसके बदले 0, और वो घटेगा तो 3 घट जाएगा, तो अब क्या 32 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 बचेगा, और 90 बचेगा, तो 29/90 हम लिख सकते हैं इसको, जो ऑप्शन नंबर मेरा बी है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही असत्य, ये सारा इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, 2018 में पूछता था, फिर भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, यहाँ देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो अभी जस्ट बोले शांत का कंडीशन है कि नीचे 2 गुना 2 5 गुना 5 या 2 5 आए, तो अब ध्यान से देखिए 2 5 7 है ना, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए 2 5 के अलावा क्या आ गया 7, तो ये हो गया अशांत, है ना। अब इनमें से देखिए 2100 और 700 को तोड़ के देखते हैं, तब देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ साथ क्वेश्चन देने में मिस्टेक है, या निम्नलिखित में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत का कंडीशन नीचे 2 5 होना चाहिए, तो देखिए 700 को हम तोड़े हैं, तो देखिए 2 5 2 5, लेकिन 7 आ रहा है तो ये अशांत बन गया, क्योंकि 2 5 के अलावा जो भी आ जाए अशांत बन जाएगा। अच्छा, इसको 2100 को तोड़े हैं, यहाँ देखिए 2 5 तो आ रहा है, लेकिन लास्ट में देखिए 3 और 7 आ रहा है, ये भी अशांत हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 5 7 आ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए, है ना, यहाँ मिस्टेक या 7 नहीं देना चाहिए, या इनमें से अभी तक तो आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक, ये डी हो जाएगा, क्योंकि भाई शांत का कंडीशन देख लीजिएगा कि शांत का कंडीशन नीचे 2 2 5 5 है ना, तभी होगा शांत, लेकिन ये 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 है, इसलिए अशांत, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, 0.13 पर बार का कैसे हम लिख सकते हैं वो देख लीजिए, तो 0.13 पर बार है, सॉरी 0.13 पर बार है, तो क्या लिख सकते हैं भाई, जिस पर बार है उसके बदले 9 डबल 9, तो 13/99 लिख सकते हैं हम इसको,
13/99 जो ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत का कंडीशन देखिए किसका शांत होगा, तो 80 का होगा। तो देखिए 81 को तोड़िए, 41 को तोड़िए, 5 को तोड़िए। 81 को तोड़ेंगे तो 9 9 81, फिर 9 3 दे देगा, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। 41 तो अशांत ही दिखता है। 45 तो देखिए 9 5 है 45, तो 9 आ गया तो 3 जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा, या 9 भी आ रहा है तो वो फिर 2 और 5 के अलावा है। लेकिन 80 को तोड़िए, देखिए 2 और 5 के अलावा ही कुछ नहीं आने वाला। 16 5 80, देखिए 80 को तोड़ते हैं तो 2 से चलाइएगा तो 40, फिर 2 से चलाइएगा तो 20, फिर 2 से चलाइएगा तो 10, 2 से चलाइएगा तो 5। तो देखिए 2 2 5 आ रहा है, तो जहाँ जहाँ 2 2 5 आए तो वही क्या हो जाएगा शांत, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए लास्ट 2 और क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो अशांत क्या होगा, 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए। तो देखिए वो है ना 400 को तोड़िएगा तो 2 2 आएगा, है ना। 1 सेकंड हम करके, अब देखिए दोस्तों 400 को तोड़ रहे हैं, तो 400 में देखिए तो 2 2 5 आ रहा है, तो ये भी शांत हो गया। उसके बाद देखिए 80 को तोड़ रहे हैं, तो 80 को यहाँ देखिए 2 2 5 आ रहा है, ये भी शांत हो गया। लेकिन 121 को तोड़िए, 121 को तोड़ें तो 11 गुना 11, 2 5 के अलावा आ गया, तो 2 5 के अलावा जो भी आ जाए वो अशांत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। 400 को भी तोड़िएगा तो देखिए 400 का यही आ रहा है। अब देखिए 0.105 का P2M के रूप में निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए है ना 105, इसको यहाँ देखिए 0.105, इसको हम तोड़िए, 1 की पॉइंट के बदले 1 और इधर कितना 3 जीरो आ जाएगा, तो 105/1000। तो हम ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है कि 2 पर पावर 1000 को तोड़िए, तो 1000 को तोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए कितना हो जाएगा, 500 आ जाएगा। फिर 2 से तोड़िए 250 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़िए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 5 10, 125 आ गया। 5 से तोड़िए 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 से तोड़िए 5 5 25। तो देखिए 2 पर पावर यानी 2 के पावर में बन रहा है, यानी 2 के पावर यम मान लेते हैं, और 5 के पावर में बन रहा है यानी यन मान लेते हैं। ठीक, तो 2 पावर यम 5 पावर यन, या कुछ भी मान लेते हैं, 2 पावर एक्स 5 पावर वाई, यानी 2 और 5 ही के ऊपर पावर बनेगा। ठीक, तो यही मेन कंडीशन है। देखिए 2 पर पावर, अच्छा इसको दिखा दीजिए, या फिर 2 पर पावर कितना बना, 1 2 3, 2 पर पावर 3 बना, 5 पर पावर कितना बना 3 बना, है ना, 1 2 3, तो 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, यानी 2 क्यूब 5 क्यूब, 2 क्यूब 5 क्यूब, मैंने ऑप्शन नंबर सी मिला। ओके 2 क्यूब, ओके मिस्टेक कर दिया क्या दोस्तों, 1 सेकंड। तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो बता रहा है बी को बता रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा सी होना चाहिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत किसको मानेंगे, जिसका यानी 1600 को है ना गुणनखंड कीजिएगा दोस्तों, तो 2। अब देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत किसको मानेंगे, जिसका केवल 2 और 5 ही के अलावा कुछ ना है। तो देखिए 1600 को हम तोड़ें तो कितना आ रहा है, 2 2 2 2 2 और 5 5 आ रहा है, तो यही हो जाएगा मेरा शांत। लेकिन हम 210 को तोड़ रहे हैं, तो देखिए 2 2 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 और 7 आ रहा है, इसलिए अशांत हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 88 को हम तोड़ रहे हैं, तो 88 को तोड़ रहे हैं तो 2 तो आ रहा है, लेकिन बीच में देखिए 11 घुस रहा है, इसलिए अशांत हो जाएगा। 75 को यहाँ तोड़े हैं, तो देखिए 5 5 तो आ रहा है, लेकिन लास्ट में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा, ये सारा शांत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जितना चैप्टर 1 से 2011 से लेकर के 2023 तक, यानी मतलब 70-80 ऑब्जेक्टिव है टोटल, है ना, 90 के मतलब 90 के आसपास है। तो जितना क्वेश्चन हम करा दिए हैं ना दोस्तों, वो सारा क्वेश्चन अगर आप मजबूती